ज़रूर लिख लगेगा, लेकिन पहली बार में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने थर्मल के बारे में पढ़ा था, हमने जल के बारे में पढ़ा, ठीक है? और एक-एक चीज़ को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपने उन वीडियो को देखा होगा। बेटा टाइम ज़रूर लिख लगेगा, लेकिन पहली बार में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। रूप में कंप्रेस करोगे, दाब डालोगे बेटा उसकी हवा निकल जाएगी। किस पहला होता है इनटेक सिस्टम। पहला सिस्टम क्या होता है बेटा? इनटेक सिस्टम। क्या होता है मैं भी बता दूँगा। इनटेक प्रणाली। निकासी सिस्टम जिसे कहते हैं एग्ज़ॉस्ट सिस्टम, है ना? दूसरा क्या होता है? निकासी। निकासी प्रणाली, बहुत बढ़िया। और तीसरी प्रणाली कौन-सी होती है? उसे ठंडा करने के लिए कौन-सी प्रणाली होगी? तो ध्यान रखना बेटा, शीतलन प्रणाली। शीतलन प्रणाली। और अंत में बेटा कौन-सी होती है? स्टार्टिंग प्रणाली। स्टार्टिंग प्रणाली। एक-एक करके इन चारों प्रणालियों को देखेंगे और आपका डीज़ल प्लांट का जो आपके आईटीआई से संबंधित कोर्स में है, बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्या आपने प्रारंभिक तौर पे समझा क्या हो रहा है? आपने डीज़ल डाला, डीज़ल के अंदर बेटा सिलेंडर है, सिलेंडर से उसपे दाब पड़ेगा, उससे हवा निकलेगी और हवा से ताप बढ़ेगा और ताप बढ़ने से डीज़ल जलेगा और यहाँ से क्या मिलेगी? यांत्रिक ऊर्जा। आगे क्या लगा हुआ है? जनरेटर। जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा कौन-सी मिलेगी? ऊष्मीय, और उससे क्या बन जाएगी? विद्युत ऊर्जा। तो आपका प्लांट बन गया, है ना? अब इसके अवयव कौन से होंगे? पहले इनटेक, फिर निकासी, शीतलन और स्टार्टिंग। एक-एक करके देखते हैं और सबका काम तमाम, ठीक है? अब लिखो बेटा पहला इनटेक सिस्टम। इनटेक सिस्टम। अब जैसे कि नाम से ज्ञात हो रहा है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? कुछ अंदर डालने वाला सिस्टम, है ना? बहुत बढ़िया। अब इसका हिंदी में नाम ध्यान रखना, इसे कहते हैं वायु अंतर्ग्राही प्रणाली। क्या कहते हैं बेटा? वायु अंतर्ग्राही प्रणाली। तो लिखना इसे। इसे वायु अंतर्ग्राही, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब बेटा इंटेक ईंधन के साथ क्या करना है? बाहर की वायु को भी, है ना? तो इसे वायु अंतर्ग्राही प्रणाली भी कहते हैं। अभी बताएंगे बेटा, डोंट वरी यानी प्रणाली भी कहते हैं। इसे वायु अंतर्ग्राही प्रणाली भी कहते हैं। क्या इसमें इंटेक प्रणाली का हिंदी अर्थ समझ में आया क्या? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आया। वायु अंतः मतलब अंदर, ग्राही मतलब लेना और उसका सिस्टम, ठीक है? चलिए। अब इसमें क्या होता है? इसमें वायु फिल्टर, डक्ट एवं सुपरचार्जर होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा? जिससे आवश्यक वायु प्राप्त होती है। अब इसमें होता क्या है? तो लिखना इस सिस्टम में, ये म है ना? इस सिस्टम, ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश देख लेना ना। इस सिस्टम में या इस प्रणाली में क्या होता है बेटा? डक्ट होते हैं। अब डक्ट का मतलब क्या है? डक्ट यानी कि छेद, है ना? डक्ट यानी कि छेद, जहाँ से बेटा हवा आएगी। और क्या होता है? डक्ट यानी कि छिद्र। उसके अलावा क्या होता है? तो मैं कह सकता हूँ वायु फिल्टर और सुपरचार्जर होते हैं। क्या होते हैं बताता हूँ? डक्ट, वायु फिल्टर, जो वायु को फिल्टर करने होते हैं ताकि उसके साथ-साथ बेटा बाहर की डस्ट अंदर नहीं चली जाए, है ना? इसलिए वायु फिल्टर। और उसके अलावा क्या होते हैं? सुपरचार्जर होते हैं। अब ये क्या होते हैं मैं बताता हूँ। सुपरचार्जर होते हैं। अब ये तीनों मिलके क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, जो आपकी डक्ट है जहाँ से हवा आ रही है, वायु फिल्टर यानी कि यहाँ से ये रोक रहा है, और सुपरचार्जर, ये सब क्या करेंगे? इससे बेटा क्या होता है? जिसके द्वारा, इन सब के द्वारा बेटा आवश्यक मात्रा में हमें क्या मिलती है? वायु, बाहर की वायु मिल जाती है ना? तो लिखना इन इनकी मदद से आवश्यक वायु प्राप्त होती है। वायु प्राप्त होती है। कोई मुझे कहेगा बेटा ये आवश्यक वायु क्यों चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ। बेटा आग लगाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? तो आप कहोगे सर आग लगाने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? ईंधन। उसके बाद क्या चाहिए? ऊष्मा। और फिर क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। समझ में आया? ईंधन के रूप में तो मेरे पास क्या है बेटा? डीजल है ना? अब देखना बेटा, ये जो ऊष्मा कहाँ से आएगी? ये ऊष्मा आएगी बेटा यांत्रिक रूप से, जब उसको दबाओगे ना, कंप्रेस करोगे ना, तो वहाँ से बेटा ऊष्मा मिलेगी, कंप्रेस करोगे। अब यदि बाहर से मेरे पास क्या आ जाए बेटा? वायु आ जाए, क्या आ जाए? वायु आ जाए, और वायु में क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी। तो बाहर से अगर मेरे पास ऑक्सीजन आ जाए, तो बेटा क्या आग लग जाएगी क्या इस सिस्टम में? आप कहोगे हाँ सर, और इसी ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आग ट्रायंगल, आग प्रणाली। है कि नहीं? है। अब सर इसके अंदर डक्ट लिखा है, डक्ट यानी कि छेद। वायु फिल्टर यानी कि फिल्टर होता है ना बेटा, जो अशुद्धियों को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है? और सुपर चार्जर यानी कि जो चार्ज के पार्टिकल आते हैं, उनकी गति बढ़ाने के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसकी मदद से बेटा आवश्यक वायु प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यही वायु बेटा क्या करती है? आग लगाती है, दहन करती है। बोलो समझ में आया? आया। अब ध्यान रखना बेटा, इसमें होता क्या है कि ईंधन द्वारा जो ये वायु ली है ना, उसको साफ कौन करेगा? उसे करेगा बेटा वायु फिल्टर। समझ में आया? आया। तो लिखो ईंधन द्वारा ली गई वायु को फिल्टर से साफ होता रहता है। तो लिखना जहाँ वायु फिल्टर ईंधन में प्राप्त प्राप्त हो रही कहाँ से होगी बेटा? बाहर से प्राप्त हो रही वायु को साफ करता रहता है, साफ करता है।
करता रहता है। अब समझ में आया बेटा ये वायु फिल्टर का काम क्या है? वायु को फिल्टर करना, ठीक है। साथ ही बेटा ये सुपर चार्जर क्या करता है? तो मैं कहूंगा ये सुपर चार्जर क्या करता है? मुझे चीजों को क्या करना है? दबाव डालना है, कंप्रेस करना है, और कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? दबाव। तो सुपर चार्जर क्या करता है? इन कणों में क्या करता है? दबाव डालता है। तो अगला लिखना बेटा, साथ ही यह सुपर चार्जर क्या करता है? वायु का दबाव बढ़ाता है। साथ ही ये तो आपको फिल्टर समझ में आ गया। साथ ही सुपर चार्जर इंजन में आने वाली वायु का दबाव बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है सुपर और चार्ज करने वाला, ठीक है। आने वाली वायु का दाब बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा बेटा दाब बढ़ेगा ना, उतना क्या होगा? उतनी ऊष्मा निकलेगी, ईंधन जलेगा, ठीक है। बहुत सही। अब ध्यान रखना इससे होगा क्या? तो बेटा सुपर चार्जर हुआ या इसमें क्या कहते हैं फिल्टर है, इन दोनों की मदद से क्या होता है? इंजन की शक्ति बढ़ जाती है। अतः यह भी ज्ञात है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपर चार्जर जो वायु दाब बढ़ाएगा तथा वायु फिल्टर जैसे अवयव क्या कर सकते हैं बेटा? ईंधन की क्षमता बढ़ा सकते हैं। ईंधन की क्षमता बढ़ा सकते हैं या बढ़ाते हैं, लिखो बढ़ाते हैं बेटा। क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए क्या इनके बारे में जानकारी दे दोगे कि ये क्या करता है? सुपर हीटर दाब बढ़ाता है किसका? वायु का। ये क्या करता है? उसके अंदर की अशुद्धि हटाता है, साफ करता रहता है, ठीक है। बहुत सही। अब देखो बेटा, अब आप मुझे देखो, अब मुझे वायु को अंदर करना है। ये वायु अंदर करके, वायु का मतलब क्या होता है बेटा? वायु। और अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर। और ग्राही का मतलब होता है ये लो। तो मैं तो ये डायरेक्ट ही जैसे अपन सांस लेते ना, बेटा मैंने तो ले लिया सिस्टम है, तो ऐसे बेटा इंजन भी तो अपने आप ले सकता है सांस। ये इनकी जरूरत कहाँ है? सुपर हीटर है और ये बताओ। नहीं बेटा, जब ईंधन को साफ करना होता है ना, तो गंदगी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? देखो अपनी आंखों में गंदगी नहीं जाए, इसलिए बेटा भगवान ने क्या दिया? अपने को पलके दिए, है ना। उसी तरह बेटा ये तो इंजन है ना, इसको तो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा वायु फिल्टर हुआ, डक्ट हुआ, ये सब क्या करते हैं? ये दक्षता को बढ़ा देते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो, जैसे मुझे अब कम दिखेगा आगे तो मैं चश्मा पहनूंगा ना, है ना, तो ये क्या करेगा बेटा? थोड़ा कॉस्ट बढ़ा देगा ना। बिल्कुल। तो इस अंतः प्रणाली के कारण पूछा जाता है क्या होता है? तो संयंत्र की कॉस्ट बढ़ जाती है, बस, है ना। तो अगला पॉइंट लिखो, यह भी ज्ञात रहे कि वायु अंतः प्रणाली से के कारण थोड़ी सी लागत बढ़ भी जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट करके लिखो, अतः यह भी कहा जा सकता है कि वायु अंतःग्राही प्रणाली के अवयवों के कारण क्या होता है बेटा? आपका जो ये संयंत्र की लागत भी बढ़ जाती है, बोलो मेरे भाई क्लियर हुआ क्या? हाँ सर 100% क्लियर हुआ बेटा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या आपको पहला इनटेक सिस्टम समझ में आ गया? इनटेक का मतलब इनटेक, अंदर लेना। क्या लेना? वायु। किसके साथ? ईंधन के साथ। क्यों? ताकि चलाए। क्योंकि चलने के लिए 3 चीजें जरूरी है, ईंधन, ऊष्मा और वायु। और ये वायु कहाँ से मिलेगी? ये इसी इनटेक सिस्टम से बेटा ये वायु मिलेगी। बोलो समझ में आया? आया। तो बेटा काम आया? समझ में आया। अब दूसरा है बेटा निकास प्रणाली। क्या होती है जानते हैं? आराम से चढ़ना बेटा, पढ़ा दूंगा, है ना। अब डक्ट का मतलब तो वो क्या होता है? छेद होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब दूसरा जो इसका प्रमुख पार्ट है ना बेटा, वो है निकास सिस्टम, या अवयव कह लो, निकास प्रणाली। अच्छा सर, और इसे क्या कहा जाता है? तो लिखना बेटा, इसे क्या कहोगे? एग्जॉस्ट सिस्टम या एक्सहॉस्ट। ये इंग्लिश देख लेना क्या बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में लिखा होता है, जिसे एक्सहॉस्ट, है ना, एग्जॉस्ट। जैसे अपना किचन बनाते हैं तो बेटा ऊपर फैन नहीं लगाते, एग्जॉस्ट फैन, तो इसे एग्जॉस्ट प्रणाली भी कहा जाता है। वो पंखा होता है ना, हाँ, प्रणाली भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं देखना, मैं बताता हूँ। एग्जॉस्ट का मतलब बेटा क्या होता है? जैसे एग्जॉस्ट पंखा होता है ना बेटा, अपने किचन के ऊपर लगा हुआ होता है ना, हाँ, इस तरह से ये घूमता रहता है, ये एग्जॉस्ट। अच्छा, निकास का मतलब क्या है? बाहर भेजना, अच्छा, किसको बाहर भेजना? बस वही गेम है, वही समझ रहा है, ठीक है। चलो तो लिखना। अब मुझे बताओ, आपके घर होता है ना, आपका घर, इस घर के ऊपर मान लो ये किचन है, किचन के ऊपर ये पंखा लगा होता है ना, ये क्या बाहर भेजता है? तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो ऊष्मा बनी है ना, मान लो बेटा ये आपका किचन है ना, यहाँ पर मम्मी आपकी खाना बना रही है ना, या कोई भी आपका परिवार वाला खाना बना रहा है, तो बेटा इससे क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा क्या करता है? इसके द्वारा जब ये घूमता है ना, तो ये ऊष्मा बाहर चली जाती है। अंदर की ऊष्मा को ये एग्जॉस्ट क्या करता है बेटा? बाहर की तरफ भेजता है। किसको? ऊष्मा को। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका नाम इसलिए रखा है, ये तो आपके क्या था? घरों का किचन, घर का किचन यानी कि रसोई, है ना। हाँ। और ये क्या है बेटा? इस फैन को क्या बोला जाता है? एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन। तो बेटा इस सिस्टम का नाम एग्जॉस्ट क्यों रखा पता है? क्योंकि मान लो बेटा ये आपका एक सिस्टम है ना, मान लो बेटा ये आपका सिस्टम है ना,
इस सिस्टम के अंदर बेटा क्या लगी हुई है, मशीन लगी हुई है ना। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या लगी हुई है, मशीन लगी हुई है। तो मान लो बेटा ये मशीन है ना। अब ये मशीन घूमेगी घूमेगी तो बेटा इसके आसपास भी क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इस एग्जॉस्ट सिस्टम द्वारा भी क्या होगा, सेम टू सेम बेटा अंदर की ऊष्मा को बाहर छोड़ दिया जाएगा, ऊष्मा बाहर। इसका कारण क्या है, इसका कारण है अनावश्यक अंदर का तापमान नहीं बढ़े। अब आप तो कहोगे सर दाब तो बढ़ा रहे थे, अरे वो सिलेंडर के अंदर बढ़ रहा था। आपने जो दाब बढ़ाया था ना बेटा वो सिलेंडर के अंदर बढ़ाया था, ठीक है। लेकिन मशीन से चलने के बाद जो ऊष्मा होती है ना, उसको बाहर भेजने के लिए, यानी कि उस ऊष्मा को भेजने के लिए बाहर, ताकि बेटा क्या हो, निकाय का तापमान ना बढ़े, निकाय तापमान ना बढ़े, ना बढ़े। तो समझ में आया बेटा, दोनों एग्जॉस्ट फैन का एक ही काम है, ये भी एग्जॉस्ट है और ये भी एग्जॉस्ट है। क्योंकि बेटा ये छोटा फैन है इसलिए इसका नाम फैन है गया, लेकिन यहाँ पर बेटा ये सिस्टम है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट प्रणाली, ठीक है। बाकी सेम टू सेम। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसे एग्जॉस्ट प्रणाली भी कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ बात लिखते हैं। तो लिखना बेटा, इंजन से निकलने वाली गैस का तापमान बेटा बहुत ज्यादा होता है, अतः इससे सुरक्षित तौर पर इंजन से बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट प्रणाली का यूज किया जाता है, ठीक है। तो लिखना, क्योंकि हमें ज्ञात है इंजन में दहन के बाद, इंजन में दहन के बाद निकलने वाली गैस, निकलने वाली गैसों का तापमान बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है, होता है। अतः इस उच्च तापमान वाली गैस को, अतः इस उच्च तापमान वाली गैस को सुरक्षित रूप से एग्जॉस्ट प्रणाली द्वारा वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो सुरक्षित रूप से सुरक्षित रूप से इस प्रणाली द्वारा वातावरण में छोड़ दिया जाता है। क्या बेटा ये दूसरा सिस्टम आपको समझ में आ गया? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब बेटा तीसरा सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, तो तीसरा सिस्टम होता है इसका, कौन सा? तीसरा सिस्टम होता है बेटा शीतलन प्रणाली। क्या होती है? शीतलन। अभी समझाऊंगा बेटा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा लिखो आप, शीतलन प्रणाली। देखो अगली प्रणाली कौन सी है, जैसा आपको अभी तक समझ में आया वैसे ये भी आ जाएगा, शीतलन प्रणाली। अब नाम से मुझे बताओ बेटा इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर शीतलन का मतलब क्या है? शीतलन का मतलब है ठंडा करना, कूल करना। किसको? इंजन को। बेटा जैसे इंजन कल चलेगा तो इंजन में ऊष्मा आएगी तो गर्म होगी, तो उसको ठंडा करना बेटा इसका प्रणाली का काम होता है ना। लिखा दूं? चलिए तो अब लिखो बेटा, जैसे जैसे गैस निकलती है इंजन का तापमान बढ़ता है ना। और सिलेंडर का तापमान को कम करने के लिए बेटा इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, जल प्रवाहित करते हैं। आराम से लिखो, तो लिखो जैसे जैसे ईंधन का तापमान बढ़ता है, या इंजन का तापमान, या ऐसे लिखो बेटा, जैसे जैसे गैसें निकलती है क्या होता है बेटा, तापमान बढ़ता है ना। तो बेटा जैसे गैसें होती है ना, तो कुछ गैसों को तो बेटा कहाँ बाहर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो फिर भी तापमान बढ़ता रहता है ना, तो उसको बेटा पानी के द्वारा ठंडा किया जाता है। तो लिखो तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, तो इस तापमान को, यानी कि सिलेंडर के तापमान को कम करने के लिए, तो सिलेंडर के तापमान को कम करने के लिए, कम करने के लिए, आप तो कह रहे हो ना सर एग्जॉस्ट सिस्टम होता है बेटा, एग्जॉस्ट शुरुआती गैस को निकाल लेती है, बाद में भी तो गर्म होगा ना। हाँ, करने के लिए, क्योंकि धातुएं गर्म होती है, आपको पता हो तो, है ना। हाँ, करने के लिए क्या हो जाता है, हमें इसके चारों ओर जैकेट लगाकर बेटा क्या किया जाता है, शीतलन जल प्रवाहित किया जाता है। करने के लिए सिलेंडर के चारों ओर, सिलेंडर के चारों ओर, चारों ओर क्या लगाकर, जैकेट लगाकर, जैकेट यानी कि एरिया, जैकेट लगाकर जैकेट यानी कि बाहर से उसको, जैकेट जैसे अपने कपड़े पहनते हैं ना, वैसे उसको जैकेट लगाकर क्या किया जाता है, पानी की बौछार की जाती है, या शीतलन जल प्रवाहित किया जाता है। जैकेट लगाकर शीतल यानी कि ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित करते हैं। इससे क्या होगा, इससे बेटा आपका इंजन है कुछ मात्रा में और ठंडा हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इससे एक चीज और होगी बेटा, जितना उसको ठंडा रखोगे ना, जितना अच्छे से रखोगे बेटा, उसकी आयु उतनी बढ़ेगी, है ना। तो ध्यान रखना, यदि यह प्रणाली, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना बेटा, जो अक्सर पूछा जाता है। ओहो, आपको पूछेगा भैया हमारे पास वो प्रणाली थी एग्जॉस्ट वाली, फिर भी इसकी जरूरत क्यों है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहां से ध्यान रखना बेटा, इस प्रणाली द्वारा क्या होती है बेटा, इंजन की आयु बढ़ती है, इंजन की या सिलेंडर की है ना, सिलेंडर की, क्योंकि इस इंजन में है क्या, सिलेंडर ही तो है। सिलेंडर की आयु बढ़ती है,
बोलो समझ में आया? आया। तो बेटा ऐसे की पॉइंट्स को ध्यान में रखा करो, ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट के अंदर कौन-सा है? लास्ट के अंदर है स्टार्टिंग मेथड। कौन-सा? स्टार्टिंग मेथड। तो लिखो लास्ट और अब सब चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है? अब बेटा इंजन को मोटर से क्या किया जाता है या वायु से संपीड़ित कर स्टार्ट कर दिया जाता है। भैया आप कंप्रेस करके स्टार्ट करते हो ना, गैस खींचते हो फिर, है ना? हाँ, तो लिखो अंत में लास्ट में कौन-सा है? स्टार्टिंग मेथड। स्टार्टिंग प्रणाली। अब इसमें होता क्या है देखना मुख्य रूप से, है ना? तो अब ये पॉइंट लिखो बेटा कि इंजन को विद्युत मोटर या वायु संपीड़न के द्वारा इकट्ठा स्टार्ट कर दिया जाता है ना? इस प्रणाली में या तो आप कोई मोटर लगा दो, है ना? ताकि मोटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। आपको पता है जो अपन वो टैक्सी वगैरह भी रखते हैं तो उसमें यूँ-यूँ पहले बाँधते हैं, यूँ खींचते हैं, यूँ खड़ करता है। वो क्या है बेटा? मोटर ही तो है, जिसको आपने यांत्रिक ऊर्जा दिया, बदले में उसको विद्युत मिल जाता है, वो स्टार्ट हो जाती है, फिर मोटर फिर टैक्सी बोलती है टक, 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 टक। गया? आया। तो उसमें भी 2 मेथड होते हैं। अब आपको पता है, आप कोई गाड़ी चला रहे हो डीज़ल इंजन वाली, है ना? मान लो कोई कार चला रही हो, कार के अंदर आप ऐसा बाँधोगे क्या? कि कोई कार से उतर के आदमी आया है, पहले वो रस्सी बाँधेगा, फिर वो खींचेगा, ऐसा करते हो क्या? नहीं। तो वहाँ पे बेटा कौन-सा यूज़ करते हो? वायु संपीड़न यानी कि एयर कंप्रेशन सिस्टम यूज़ करते हो, ठीक है? तो आओ, इस प्रणाली में इस प्रणाली में अ, मोटर द्वारा मोटर द्वारा या वायु संपीड़न एयर कंप्रेशन कहते हैं ना, वायु संपीड़न द्वारा एयर कंप्रेशन पता चले कोई गाड़ी लेके जा रहे हो और कार अगर बंद होगी तो फिर वो रस्सी लगा के फिर वो इंजन चालू करेगा, ऐसा नहीं होता ना? हाँ, तो वहाँ वायु संपीड़न होता है। एयर कंप्रेशन का प्रयोग कर की विधि का प्रयोग कर की विधि का प्रयोग कर किसको चालू कर दिया जाता है? चालू कर दिया जाता है, सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाता है। प्रणाली को सिस्टम को स्टार्ट कर दिया जाता है। सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। बेटा क्लियर हुई बात? आप कहेंगे हाँ सर 100% क्लियर। जब ये चारों बातें क्लियर हो गई तो एक बात बताऊँ आपको? हाँ सर बता दो। तो आपको डीजल इंजन आ गया जितना आपके कोर्स में। सबसे पहले क्या करोगे? इंटेक करोगे, जहाँ पर वायु को इंटेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि आग लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। ईंधन हमारे पास है, ऊष्मा हमारे पास है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का इंटेक करोगे। लेकिन ऑक्सीजन के साथ कोई गंदगी नहीं आ जाए, इसलिए बेटा वहाँ पे क्या लगाते हैं? फ़िल्टर लगाते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसकी स्पीड यानी कि वायु दाब को बढ़ाया जाए, इसलिए बेटा सुपरचार्जर लगाते हैं। लेकिन इसके कारण ईंधन की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो खत्म, खत्म। दूसरा कौन-सा था? दूसरा था बेटा एग्ज़ॉस्ट। एग्ज़ॉस्ट मतलब जैसे ही बेटा इंजन चलेगा तो उसका ताप बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा? उसमें से हानिकारक गैसों को बाहर निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? एग्ज़ॉस्ट सिस्टम। क्या बात है सर! दूसरा भी कंप्लीट मैं कहूँगा, बहुत बढ़िया। इसी तरह तीसरा सिस्टम कौन-सा था हमारा? तो तीसरा था बेटा कूलिंग सिस्टम, क्योंकि बेटा इतने से काम नहीं चलेगा। हमारे जैसे-जैसे गाड़ियाँ चलाएँगे वैसे-वैसे क्या होता रहेगा? सिलेंडर गर्म होता रहेगा और इस गर्म होते-होते सिलेंडर से बेटा क्या होता रहेगा? उसका उम्र कम होगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ? सिलेंडर के बाहर क्या करते हैं? एक जैकेट लगा के पानी लगा देते हैं ताकि वो ठंडा हो और उम्र बढ़ जाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम क्या करेंगे? जो टैक्सी वगैरह होती है उसको तो हम क्या करेंगे? मोटर को चला के और फिर शुरू करते हैं और जो कार वगैरह होती है उसे किससे करोगे मेरे भाई? तो उससे बेटा अपन किससे करेंगे? फाइनली वायु संपीड़न द्वारा स्टार्ट कर देंगे। बोलो सही? आप कहेंगे 100% सही। ठीक है? अब मुझे नहीं लगता बेटा आपको इसमें कोई डाउट होगा। तो चारों स्टेप याद हो गए? हो गए। बस यही तो पढ़ाई है बहुत आसान से। लेकिन बेटा इसमें कुछ प्रमुख हानियाँ भी है उसको लिख दो। अब लास्ट के अंदर इसके प्रमुख तथ्य लिख देते हैं फिर खत्म करते हैं। प्रमुख तथ्य। अब मुझे ये बताओ इसमें ईंधन के रूप में आपने क्या यूज़ किया है? तो आप कहोगे डीज़ल और डीज़ल क्या होता है? महँगा होता है ना? तो लिखो यह संयंत्र की लागत महँगी इस संयंत्र की प्रचालन लागत। अब प्रचालन का मतलब क्या होता है? चलाने की लागत है ना? प्रचालन लागत लागत क्या होती है बेटा? अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ध्यान रखना इसमें ईंधन के रूप में क्या यूज़ करते हो? इसमें ईंधन के रूप में क्या लेते हैं? डीज़ल काम में लेते हैं। डीज़ल काम में लेते हैं। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? आप कहेंगे 100% हो गया। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इसकी और हानि क्या होगी? इसकी और हानि ये होगी बेटा क्योंकि इसमें क्या है एक इंजन लगा हुआ है और इंजन को अगर आप समय पर नहीं चलाओगे तो खराब हो जाएगा, है ना? तो लिखना बेटा इसमें इंजन कॉस्ट ज़्यादा आती है या आप कह सकते हो अनुरक्षण लागत ज़्यादा होती है। ठीक है? आओ इस प्रकार के संयंत्र में आपको पता है गाड़ियों को भी ज़्यादा लगाते हैं तो खराब हो जाती है ना? मतलब कुछ ना कुछ बैठ जाता है, इंजन बैठ गया या कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, इसलिए उनको चलाना चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार इसमें इसमें इसको कहते हैं बेटा अनुरक्षण है ना? मेंटेनेंस अनुरक्षण लागत भी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। लागत क्या होती है? लागत भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, इस बात को हम समझ पा रहे हैं, ठीक है? और लास्ट में ध्यान रखो, इसे केवल हम पीक लोड पे यूज़ कर सकते हैं, बेस लोड पे नहीं, है ना? तो ये भी पॉइंट लिख दो। यह प्लांट पीक लोड के लिए उपलब्ध है। पीक लोड यानी कि पीक का मतलब तो समझ गए ना? अचानक, है ना? ये ध्यान रखना बेटा, ऐसे शब्दों को ध्यान रखना। अचानक, है ना? अचानक जब अपने को लोड ज़्यादा चाहिए, सप्लाई चाहिए ना, यह प्लांट पीक लोड के लिए ज़्यादा ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो ये लो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने फिर से एक प्लांट बहुत अच्छे तरीके से करा दिया है, उसे कहते हैं बेटा डीजल प्लांट। मेरी बात मानो बेटा, आप इसके अंदर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए उसको याद करो, आपका क्वेश्चन टीचर से गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।